यही कहना चाहूँगी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। देश का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। किस तरह का बचपन में इसका रवैया था कि आपको लगता था? बचपन से अच्छे ही था, खेल कूद में बहुत आगे थे, शैतान बहुत थे, सबके घर की शिकायतें आती थी, घर के सब कितने शीशे तोड़े इन्होंने। अब सबको बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने ये अचीवमेंट किया। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर किलिमंजारो पर हमारा तिरंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। बरेली के आयुष ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। आयुष ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। लॉकडाउन के बाद आयुष पहले भारतीय हैं जो किलिमंजारो पर फतेह हासिल की है। अफ्रीका के ग्लेशियर में ज्वालामुखी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने वाला ये युवक बरेली का आयुष है। -25 डिग्री तापमान पर किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगे को फहराना आयुष ने देश का नाम रोशन किया है। ऐसा करने में आयुष को लगभग 4.5 दिन का समय लगा। आयुष के मुताबिक अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो 24 घंटे में से सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते थे। बर्फीला रास्ता और जानलेवा सर्द हवा से जूझते हुए आयुष ने लक्ष्य को प्राप्त किया। किलिमंजारो पर्वत की ऊंचाई 58,095 मीटर है। आयुष ने देश के सबसे कम उम्र में स्टॉक कागड़ी शिखर पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम ही किया है, जिसके लिए गिनीज बुक ने भी इनको जगह दी है। आयुष के मुताबिक इस कारनामे को करने के लिए उनको 3 माह तक कठिन परिश्रम करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। किलिमंजारो पर फतेह करने के बाद अफ्रीका सरकार की तरफ से उनको सराहना पत्र भी हासिल हुआ है। इतना ही नहीं, वहां जाकर उन्होंने देश के लिए वंदे मातरम के नारे भी लगाए। उनके इस कारनामे से उनके परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। आयुष ने 5 दिसंबर को ये कारनामा कर दिखाया और आयुष के घर पर अभी लोगों की बधाइयों देने का तांता लगा हुआ है। आयुष भी इससे खुश हैं और वो पश्चिम बंगाल के सत्यरूपा सिद्धांता के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में दुनिया की 7 सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत को फतेह किया है। आयुष इस रिकॉर्ड को अपने नाम करना चाहते हैं। साथ ही पर्वतारोहण में दुनिया में देश का नाम सबसे ऊंचा करना इनका सपना है। क्या नाम है आपका? आयुष खरे। आयुष, आपने देश से बाहर तिरंगा किलिमंजारो पर्वत पे फहराया, किस तरह का अनुभव है? कैसे आपके जहन में आया कि वहाँ तिरंगा फहराया जाए? सर, अनुभव तो बहुत अच्छा था कि देश का तिरंगा किसी दूसरे देश में जाके लहराना, उसकी सबसे ऊंची चोटी पे, ये अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है किसी भी भारतीय के लिए। और मेरे लिए अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी आई क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रहा था और काफ़ी ठंड थी। अप्रॉक्स -30 -25 के आसपास टेम्परेचर था, तो दिक्कतें तो काफ़ी आ रही थी। लेकिन जो मेरे गाइड थे, जिन्होंने हमेशा से मुझे आगे पुश करा, 360 एक्सप्लोरर्स के आनंद बंसोड़े सर, जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, उनसे मुझे जो गाइडेंस मिली, जिस तरीके से उन्होंने मुझे आगे प्रोत्साहित करा और बताया कि विषम परिस्थितियों में भी कैसे मुझे आगे बढ़ना है, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई और आखिरी तक मैं लड़ता रहा और अपनी लक्ष्य तक पहुंचा। पहले भारतीय हो, कोविड के बाद जब आपने वहाँ पे गए हैं, तिरंगा फहराया, किस तरह का अनुभव था जब विषम परिस्थिति थी, माइनस पे टेम्परेचर था और हाथ में तिरंगा थे आपके? सर, विषम परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन जैसे ही हाथ में तिरंगा आया ना, तो सारी जो तकलीफें थी, जो दर्द हो रहा था, बॉडी पेन कर रही थी, स्ट्रेस था, वो सब 2 मिनट में चला गया।
और जब जैसे ही तिरंगा हाथ में आया और मैं उसको आगे लेके बढ़ा, तो बस यही था कि आगे तक लेके जाना है और इसको वो स्थान मिलना चाहिए जो ये डिजर्व करता है, क्योंकि तिरंगा हमेशा साथ में था, इसको हमेशा अपने पास रखता था मैं, और बस यही जहन में रहता था कि इसको कैसे आगे लेके जाना है और अफ्रीका की हाईएस्ट पीक पे लहराना है। भविष्य में क्या आप सोच रखी है, अपने भविष्य में क्या क्या फतेह करना है, कहाँ तिरंगा ले जाना है? सर एक्चुअली मुझे सत्यरूपा सिद्धांता सर, जो कि अपने आप में एक लेजेंडरी माउंटेनियर हैं जिन्होंने वर्ल्ड के 7 वॉल्केनिक माउंटेन्स फतेह करे हैं, मुझे उनका रिकॉर्ड तोड़ना है। और उन्होंने ये 33 साल की उम्र में सारे ही पीक्स पे तिरंगा फहरा दिया था, तो मुझे यंगेस्ट माउंटेनियर बनना है जिसने सारे वॉल्केनिक पीक और नॉन वॉल्केनिक पीक पे तिरंगा लहराया है। तो आगे का मेरा ये रहेगा कि मुझे माउंट एल्ब्रस, जो रशिया का हाईएस्ट पीक है यूरोप में, उस पे तिरंगा